दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिन्होंने इस वाले शेयर को होल्ड कर रखा हुआ है अब या फिर होल्ड करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आज के दिन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आज 5% का लोअर सर्किट शुरुआती दिन से मिला है, वो उसका कारण आप देख सकते हैं पूरा बाजार ही यहाँ पर आपको ब्राइटकॉम ग्रुप का एक नेगेटिव न्यूज़ से भरा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा तरह से यहाँ पर जो शंकर शर्मा है इनके ऊपर यहाँ पर एलिगेशन के तौर पर यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ पर आपको भयंकर गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और कई निवेशकों के तो कमेंट आ रहे हैं कि जो ये कंपनी का शेयर है डीलिस्ट तो नहीं हो जाएगा, या फिर इसका शेयर है जो आप ₹0 के आसपास तक तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पर बड़े बड़े कमेंट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वाले न्यूज को देख रहे हैं और इसको यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका पूरा यहाँ पर कंक्लूजन दूर हो जाएगा और यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर संतुष्टि आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शंकर शर्मा को ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों को बेचने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और आगे देख सकते हैं मंगलवार को जारी सेबी के एक आदेश में कहा गया है कि ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी को किए गए भुगतान की सही स्थिति प्रदान करने के लिए एक प्रमुख निवेशक शंकर शर्मा को पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। हालांकि वह इसे प्रदान करने में विफल रहा है और दिलचस्प बात यह है कि 15 अगस्त को अपने ईमेल में शंकर शर्मा द्वारा अद्रत भुगतान विवरण जमा न करने का एक काम यह है कि कंपनी की ओर से सभी प्रेषकों को मिलने के लिए देरी के कारण यहां पर बाधा होना पड़ रहा है। आदेश में कहा गया है कि तहरीज आवंटन के आवंटित के आधार पर शंकर शर्मा के ऊपर जितने भी ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के शेयर हैं उन पर बेचने के लिए यहां पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों यहां पर शंकर शर्मा में यहां पर कुछ यहां पर आवंटित किए गए थे और उन पर यहां पर इन्होंने सही से काम नहीं किया है और इसी वजह से यहां पर ये वाला एक नेगेटिव न्यूज आपको निकल कर आया है और इसके ऊपर अब खरीदने और बेचने पर शेयरों पर रोक लगा दी गई है। आगे देख सकते हैं शंकर शर्मा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 37.70 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1.5 करोड़ आवंटित किए गए थे शेयर। और यहां पर आगे देख सकते हैं बाद में 9 मार्च 2022 को शेयरों में परिवर्तन कर दिया गया था और प्रत्येक ₹2 के अंकित मूल्य के साथ रुपए के कुल विचार किए गए और 56.65 करोड़ कंपनी ने दावा किया है कि उसे कुल 56.65 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर यहाँ पर आवंटित किए गए थे और इनकी कीमत यहाँ पर आपको 56.65 करोड़ मिल रही है। लेकिन आगे देख सकते हैं यहाँ पर बार बार याद दिलाने के बाद भी BGL अपने बैंक खातों में शंकर शर्मा में वारंट या फिर शेयर आवेदन राशि को प्राप्त करने के दस्तावेज साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही है। लेकिन सेबी के आदेश से कहा गया है कि लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो दस्तावेज यहाँ पर प्रदान किए गए हैं वो साक्ष्य एकदम बहुत ही कम है और इसी वजह से यह विफल आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आगे है यह देखा गया है कि BGL को शंकर शर्मा ने 25 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर मिले थे और इसके बाद शंकर शर्मा ने 25 जुलाई और 26 जुलाई 2023 को ईमेल के जरिए सेबी को सूचित किया कि उन्होंने BGL को HDFC बैंक खाते में वारंट आवेदन राशि के लिए 14.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस संबंध में उन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण की प्रति जमा की और हालांकि सेबी ने आदेश में कहा गया है कि उक्त बयानों में राशि को छोड़कर लेन देन का विवरण छिपाया गया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो ये 14.19 करोड़ का यहाँ पर भुगतान किया है इसका यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट में कंपनी को जमा किया गया था, मतलब सेबी को। लेकिन दोस्तों इसके आदेश में भी कहा गया है कि कुछ लेन देन को यहाँ पर छोड़कर छुपाया गया है, मतलब कि कुछ लेन देन यहाँ पर किए गए थे उनको यहाँ पर शंकर शर्मा ने छुपाया है। उसी के कारण यहाँ पर उपरोक्त भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका है और इसकी अभी भी जांच चल रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो 14.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था उसमें कुछ यहाँ पर इसने छुपाए थे, तो उनकी स्थिति का यहाँ पर अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है और उसी की यहाँ पर इस टाइम जांच चल रही है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि BGL को कुल बकाया 56.65 करोड़ रुपए के मुकाबले 39.98 करोड़ रुपए का यहां पर भुगतान या फिर प्राप्त किया गया था 14.19 करोड़ रुपए सहित, जिसे सत्यापित नहीं किया गया है। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर 56 करोड़ हैं इनमें से बस 39 करोड़ इसने चुकाए और 14 करोड़ का यहां पर घपला इसने देखने को मिल रहा है। वहीं उसे शंकर शर्मा से संपूर्ण शेयर आवेदन राशि प्राप्त नहीं हुई है और इससे BGL का दावा है कि सभी संबंध यहां पर झूठे हैं।
इसके अलावा जबकि बीजीएल ने दावा किया है कि 29/10/2021 और 9/3/2021 के बीच में शंकर शर्मा ने कुल 56 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे और बीजीएल के बैंक स्टेटमेंट में पता चला है कि 25 करोड़ रुपए शंकर शर्मा ने 11/7 के बीच बीजीएल के हस्तांतरित किए गए हैं और 28/11/2022 को सेबी के यहां पर आदेश कहा गया था। आगे देख सकते हैं सेबी ने बार बार शंकर शर्मा को आवंटित शेयर धारकों के संबंध में बीजीएल को किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि शंकर शर्मा ने अभी तक सेबी को पूर्ण जानकारी और दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर शंकर शर्मा पर एलिगेशन लग रहे हैं और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मुकदमे हो रहे हैं सभी के सभी सच पाए जा रहे हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड सुरेश कुमार रेड्डी और यहाँ पर नारायण राजू हैं और तहरजी आवंटन के आवंटित प्रतिफल की प्राप्ति के गलत तरीके से चित्रण करने और तहरीज आवंटन के आय पर छीनने के बीजीएल के स्वयं फंड को गोलाकार और तरीके से राउंड अप करने के शामिल हैं और सेबी ने आदेश कहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर ही कुछ यहाँ पर गोल गोल घुमाया है और सभी के यहाँ पर इनको ऊपर एलिगेशन लगे हैं। और आदेश में सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य आश्वसनी भाटिया ने कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप सीएमडी और सीएफओ अगले आदेश तक भी सूचीबद्ध कंपनी या फिर उसकी सहायक कंपनी में निवेशक या प्रमुख प्रतिबंध व्यक्ति को यहाँ पर पद संभालना बंद देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों इनके ऊपर जो सीएमडी हैं और सीएफओ हैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और ये पदभार से बिल्कुल निष्कासित कर दिए गए हैं। बीजीएल को आदेश प्राप्ति के तारीख के 7 दिनों के भीतर ही अपने निदेशक मंडल के सक्षम रखना होगा। मतलब कि दोस्तों 7 दिनों में फिर से यहाँ पर रिपोर्ट निकाली जाएगी और यहाँ पर उसके बाद कुछ सक्षम किया जाएगा। सेबी के आदेश में कहा गया है कि सुरेश रेड्डी को अगले आदेश तक किसी तरह के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रतिभूतियों में खरीदारी बिक्री या फिर लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और इसमें कहा गया है कि आदेश में नोटिस 3 से 25 तक को अगले आदेश तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से उनके द्वारा रखे गए बीजीएल के शेयरों को निपटान करने के प्रतिबंध किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके पास जितने भी शेयर हैं 3 से 25 तक या फिर कितने भी आदेश हैं उनके दौरान यहाँ पर इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा अब बन चुका है और शेयर में आज बहुत ही ज़्यादा आपको 5% का गिरावट लग चुका है और ये कहाँ तक चलेगा इसके ऊपर भी हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये शेयर है जो अब कैसा आपको यहाँ पर माहौल बना सकता है। और यहाँ पर जो ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी है उसने भी यहाँ पर जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये वाला अपडेट निकाल कर दिया था। तो इसमें कंपनी है जो यहाँ पर अपनी राय निकाल कर दे रही है कि कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर कंपनी है जो पूरी तरह से शेयर होल्डरों को आश्वासन दिला रही है और यहाँ पर एक टीम गठित की गई है और उसी के हिसाब से यहाँ पर अब पूरा यहाँ पर रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा अगले 7 दिनों में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंपनी ने ये रिपोर्ट निकाल कर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला सपोर्ट था और इस पर बहुत ही दिनों से ये कारोबार कर रहा था, इसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर रहा था लेकिन दोस्तों अब रैली बन चुकी है फिर से यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्मेंस की। तो अब आपको ये कहाँ तक गिरावट करा सकता है इसका अभी तक दोस्तों वैसे अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको लास्ट टारगेट मिल रहा है 10 रुपये के आसपास का, तो दोस्तों यहाँ तक ये आपको जरूर गिरावट करा सकता है क्योंकि दोस्तों 7 दिनों में यहाँ पर रिपोर्ट जो आएगी उसके अनुसार तो दोस्तों ये आपको यहीं तक ही देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कराए थे इस ट्रेड में तो दोस्तों आपको जरूर यहाँ पर अपना मुनाफा निकाल लेना है और जितने भी बायर्स हैं बिल्कुल भी बाय ना करें और जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेडर्स हैं जो भी यहाँ पर बाय कर बैठे हुए तो जरूर अपना होल्डिंग को निकाल लें क्योंकि दोस्तों लॉस यहाँ पर भयंकर तरह से आपको अभी मिलने वाला है। और जो यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पर निवेशक हैं कह रहे हैं कि ये वाला शेयर है जो डी लिस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों डी लिस्ट ऐसे नहीं होता है, इसमें अगर डी लिस्ट की संभावनाएं होती हैं तो यहाँ पर पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा और प्लस में जो कंपनी के ऊपर यहाँ पर कंपनी नहीं चला पा रही है खुद की कंपनी को तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ अपडेट आएगा। या फिर दोस्तों अगर यहाँ पर डी लिस्ट होगा तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको यहाँ पर पैसा पूरा वापस करना होगा और उसके बाद यहाँ पर ये कंपनी डिलिस्ट होगी। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो लगा है उसमें लॉस तो हुआ है लेकिन दोस्तों कंप्लीट आपको यहाँ पर पैसा आपको कुछ रिकवर होता दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप दिन में देख सकते हैं आज के दिन में बहुत ही कम यहाँ पर आपको 37 लाख की यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल रहा है लेकिन दोस्तों वैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आप देख सकते हैं शुरुआती दिन में ही लगभग 13 करोड़ और यहाँ पर
सेलर्स का ऑर्डर देख सकते हैं 16 करोड़ के समथिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों भयंकर तरह से सेलर्स का प्रेशर बना है और अगले 7 दिनों तक तो यहाँ पर आपको गिरावट का ट्रेंड ही इसमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता है तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।